बिना कोई सूचना, बिना कोई ये नोटिस, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक फ़ोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आता है कि आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है, आप लोग कल से मत आइए थाना। अगर लास्ट दिन अगर नहीं मानते हैं माननीय नीतीश कुमार तो लास्ट दिन आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे सभी भाई। हम लोग को बिना कोई कारण तो हटा दिया गया, दूध में पड़ा मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए हम लोग को। अब दूसरा का रोजगार हो गया, हम लोग बेरोजगार हो गए। सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, अन्याय कर रही है, सत्यापन व्यवहार कर रही है। तीन ही मांग है, एक तो पहला कि हम लोगों को रोजगार मिले और क्या बोलते हैं उसको अस्थायी किया जाए। सेकेंड यह है कि जो भी वेतन सैलरी हम लोगों का आता है सरकार डायरेक्ट दे हम लोगों को। और तीसरा मांग यह है कि हमारे एक भाई कोरोना काल में डेथ किए हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से एक को नौकरी दिया जाए। सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो उसी पेट्रोल को अपने माथा पर डाल के आग लगा लेंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया रहता जिससे समाज सुधर जाए तो उनको घूमने की जरूरत और बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कार्य बोलता है, कहने से नहीं होता है। पटना गर्दनी बाग में है और ये पटना गर्दनी बाग हमेशा धरना के लिए जाना जाता है। जब किसी का आवाज नहीं सुना जाता है तो लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे जिला से आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं और सरकार के पास अपनी आवाज पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं और इन लोगों से पूछेंगे कि ये कौन है और इनकी मांग क्या है और यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है जी? शंकर कुमार, मधेपुरा जिला से हैं। हम लोग एचएच स्टाफ हैं, ठीक है, CCTNS के जो थाना में नियुक्त किए गए हैं। हम लोग को संविधा पे ऐसे कंपनी के द्वारा हम लोग को रखा गया था, TCS के द्वारा। हम लोग का जो है वहाँ एग्जाम हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, फिर हम लोग का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग को SP ऑफिस भेजा गया और SP के द्वारा हम लोग को नियुक्त किया गया। वहाँ पर भी इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर भी जो होता है हम लोग को उसके बाद थाना नियुक्त किया गया, थाना भेजा गया लेटर के द्वारा। हम लोग के पास, सबके पास लेटर है, हम लोग भी दिखा देंगे। लेटर है मेरे पास। सुनील भैया लेटर दिखाइए। आप लोग कितना दिन से प्रदर्शन किए? हम लोग ये दूसरा प्रदर्शन, दूसरा दिन रोजगार देने का। आप लोग की जो मांग है वो बेसिक मांग क्या है? हम लोगों का तीन ही मांग है, एक तो पहला कि हम लोगों को रोजगार मिले और क्या बोलते हैं उसको अस्थायी किया जाए। सेकेंड यह है कि जो भी वेतन सैलरी हम लोगों का आता है सरकार डायरेक्ट दे हम लोगों को। और तीसरा मांग यह है कि हमारे एक भाई कोरोना काल में डेथ किए हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार से एक को नौकरी दिया जाए। कुल संख्या कितना है आप लोग का? कुल संख्या 1008। 1008। अच्छा, उन लोग को सब किसी को हटा दिया गया है? सब किसी को हटा दिया गया, बिना कोई सूचना, बिना कोई ये नोटिस, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक फ़ोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप आता है कि आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है, आप लोग कल से मत आइए थाना। अच्छा, सीधे सीधे आप लोग मत आइए। हाँ, और नया लोग आया है? हाँ, नया लोग इसी जगह पे वेल ट्रेंड अनट्रेंड लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड करके सिखा रहे हैं करने का कार्य, वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे। अनट्रेंड है, कुछ भी स्किल्स नहीं, कुछ भी नहीं है। और उन लोगों को उस जगह पे बिठाया, हाँ, उन लोगों को हटा दिया बिना किसी सूचना, बिना कोई सूचना। ये है बिहार के सुशासन। तो अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो क्या कीजिए? हम लोग 5 दिन तक धरने पे बैठेंगे। अगर लास्ट दिन अगर नहीं मानते हैं माननीय नीतीश कुमार तो लास्ट दिन आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे सभी भाई। सभी भाई आत्मदाह कर लेंगे एक साथ, कंफर्म है। कुछ भी लास्ट डिसीजन यही है हम लोगों का, लास्ट डिसीजन है। बात नहीं मानी जाएगी तो आत्मदाह हो जाएगी। आत्मदाह कर लेंगे। साथ में पेट्रोल लेकर के भी आए, पेट्रोल भी है साथ में, कर लेंगे लास्ट में आत्मदाह 5वें दिन। ऐसे भी मरना है, ऐसे ही बेरोजगार होकर मरना ही है, तो उससे अच्छा यही मर ले। नीतीश कुमार समाज सुधारक यात्रा कर रहे हैं, लोगों को समाज सुधारने के लिए यात्रा कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। सब दिखावा है और कुछ नहीं है। दिखावा है जी। दिखावा नहीं है तो 6 महीना नौकरी करा करके 6ठे-7वां महीना में बोल रहे हैं कि आप लोग घर बैठ जाइए। दिखावा ही है ना। कैसे कोई बैठ जाएगा? मान लीजिए काम किया था ना, 6 महीना मेहनत से काम किए थे। उस कोविड के काल में जब कोई इधर उधर नहीं करता था, उस काल में हम लोग 9 से 6 बजे तक थाने में बैठते थे। सारा थाना का जो FIR काम हम लोग करते थे, सेशन डायरी, FIR, हम लोग को बाहर भी मिल गया था। इलेक्शन में जब कोई नहीं पदाधिकारी रहते थे तो थाना हम लोग को देखने के लिए मिलता था। अच्छा, उस आवर में हम लोग काम किए, फिर कैसे हटा देंगे? ये सही कर रहे हैं सरकार। मुसीबत के दौर में आप लोग साथ दिए थे। बैठ जाइए भाई साहब।
मुसीबत के दौर में आप लोग साथ दिए थे, कोरोना के समय में आप लोग साथ दिए, और जब आप लोग की वेतन की बात है या सब कुछ की बात है तो ऑन ट्रेंड लोग को बुला लिया गया है। जी हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ हम लोग क्या किया गया है ऐसे। जब कोरोना काल में हम लोग सर्विस दिए, उतना कोरोना में अपने जान पे खतरा लेके हम लोग गए, जिसमें हम लोग के एक एचएच भाई का मृत्यु भी हो गई है। उस समय तो हम लोगों को नहीं बोला गया कि आप लोग प्राइवेट है, आप लोग को हटा दिया जाएगा। अब अचानक से हो रहा है कि आप लोग प्राइवेट थे, आप लोग को हटा दिया गया है। काहे कि भाई हम लोग का कार्यकाल इतना ही दिन का था, तो हम लोग का कार्यकाल जब हुआ था तब ये बताया गया था कि आप लोग को 6-6 महीना पे इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा, इसको अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। और इसको अब वहाँ पे बेल्ट्रॉन वाला एम्प्लॉय को लगा दिया गया है। हम लोग को बिना कोई कारण, जैसे अगर हम लोग का काम सही नहीं हो रहा था, इसका कोई नोटिस दिया गया होता कि आप लोग काम सही से नहीं कर रहे, हम लोग सब कार्य को सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए। अब उस काम जब व्यवस्थ हो गया, अच्छा से चल रहा है, तब हम लोग को हटा दिया गया। दूध में पड़ा मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए हम लोग को। अब दूसरा का रोजगार हो गया, हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग का परिवार जो हम लोग पे डिपेंड करता है, वो सब कैसे चलेगा? हम लोग यही सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर हम लोग को नौकरी नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग उस समय कोरोना काल में आपको सर्व किए तो आप किसके पास जाएंगे पैसा मांगने? तो नीतीश कुमार से हम लोग का अनुरोध है कि हम लोग को जल्द से जल्द पुनः प्रतियुक्त किया जाए उनके जगह पे, क्योंकि हम लोग इतना दिन से कार्य को किए हैं और हम लोग इस कार्य में सक्षम हैं, तो हम लोग को रोजगार का मौका दिया जाए। इन लोग के जो हेड है, ऑनर है, यही है, क्योंकि सभी किसी को माइक में बुलवा रहे हैं। सचिव है आप, अध्यक्ष है, पूरे जितने भी ये लोग आए हुए हैं सब किसी का प्रतिनिधित्व तो यही करे। क्या मांग है? आप लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो आखिरी आप लोग क्या? देखिए सर, हम लोग की आखिरी मांग यही है। तीन ही मांग है, पहले मांग हमारी सुन लीजिए। 3 मांग है कि जितने भी हमारे कर्मी हैं, जितने भी भाई हमारे एचएस भाई हैं, सभी को संविदा पर ही रखा जाए, लेकिन अस्थायी किया जाए। अच्छा, पहली मांग है। जो बनता भी है, कोई कोरोना काल में नीतीश सरकार कही थी कि जो भाई कोरोना काल में कार्य करेगा उसको हटाया नहीं जाएगा। अच्छा। जो अपने ही बातों से, अपने ही वादों से मुकर गई। अच्छा। दूसरी बात नीतीश सरकार से कि जो पैसा टीसीएस को देती थी वह पैसा डायरेक्ट हमें दे, क्योंकि सरकार खुद कहती है दलालों की जरूरत नहीं है, दलाल को पकड़ो। ठीक है, तो फिर दलाल पैदा कौन किया? जो सरकार 27,000 के करीब पैसा देती है और हमें 12,100 कुछ रुपये प्राप्त होती है। ये बीच का रुपया हो क्या जाता है? टीसीएस ले जाती है। मैंने बोला ना, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा सरकार का दलाली नहीं चाहिए, दलालों से मुक्त चाहिए बिहार, अपराधी से मुक्त चाहिए। तो फिर रुपया होती क्या है? शोषण किसका हुआ? पैसा जनता का और खा कोई और रहा है। ऊपर से 27,000 आता है, आप लोग को 12,100 कुछ रुपए मिलती है। कभी तो 200, कभी 100, कभी 200, कभी 100 ऐसे मिलता है। तीसरा मांग है हमारा कि जो भाई कोरोना काल में कार्य करते वक्त उनका देहांत हो गया, उनके परिजन, जो उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, कहाँ जाएंगी? तो उनको उचित मुआवजा मिले ताकि वो जीवन यापन में दिक्कत ना हो, या उनके आश्रित को एक नौकरी दिया जाए। आप लोग की कुल संख्या कितनी है? पूरे बिहार में हमारी संख्या लगभग 1,000 करीब है। जो यहाँ 200 से 300 भाई आए हैं, बाकी रास्ते में है। कुछ दीदियाँ भी आई थी, लेकिन उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, उनको अलग जगह रखा गया है। तो लगभग हमें 400 की जनसंख्या में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो एक भाई घर से ही पेट्रोल लेके आए हैं, तो छपरा जिला के हैं, उन्होंने पेट्रोल लेकर के वहाँ से चले हैं, जो छपरा जिला के अध्यक्ष महोदय भी हैं, और वहाँ से पेट्रोल एक बोतल लेके आए हैं। बोले कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो उसी पेट्रोल को अपने माथा पर डाल के आग लगा लेंगे। और वही नहीं लगाएंगे, पूरा एचएस भाई यहाँ मौजूद है। अभी बोतल, खाली बोतल देखे हैं ना, सब में पेट्रोल आएगा और सारे पेट्रोल में रखाएगा और सब भाई अपना अपना दहन खुद करेंगे। क्योंकि अच्छा है ना, मान ली सरकार इस जगह क्यों बनाई है? अपनी मांग को पूरा करने के लिए। जब हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, सरकार क्यों नहीं आई? इससे पहले 14 दिसंबर को हम लोगों ने हड़ताल किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। क्यों? आखिर क्यों नहीं किए आप? इस क्यों का जवाब बिहार सरकार ने देगी। बिल्कुल, नीतीश कुमार समाज सुधारक यात्रा कर रहे हैं और आप लोग पेट्रोल लेकर घूम रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। एक साथ देखिए, वह जो अगर उन्होंने कार्य अगर किया रहता
अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया रहता जिससे समाज सुधर जाए तो उनको घूमने की ज़रूरत और बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कार्य बोलता है, कहने से नहीं होता है। कार्य जो होता है वो करने से होता है, बोलने से नहीं होता है। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो आज हम सब यहाँ पर नहीं मौजूद नहीं होते। हम सब अपने अपने थाने में होते और सरकार का कार्य करते होते। आप खुद बोलिए कि आप एक क्वालिफाइड लड़का है, ग्रेजुएशन है, कि अगर आपकी जगह इंटर पास को रखा जाएगा तो आपकी क्या वो अच्छा काम करेगा, क्या अच्छा काम कीजिएगा? हम अच्छा काम कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन को अच्छा काम करेगा, समझ गए? तो सरकार यहाँ पर दो भावना, एक ग्रेजुएशन को हटाकर एक इंटर पास को रख रही है, PGDCO को हटाकर ADCO को रख रही है। सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है, अन्याय कर रही है, सत्यापन व्यवहार कर रही है, जातीय कर रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष। चितरंजन कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष है, और इनका कहना है कि सरकार इन लोग की नहीं सुन रही है। और एक जन छपरा से आए हैं, पेट्रोल लेकर आए हैं। अगर इन लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो वो लोग अपने शरीर के ऊपर तेल डालकर आत्मदाह कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका जो फैसला है ये सही है कि नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं केशव, धन्यवाद।